शांति। हम सर्व के कल्याणकारी परमपिता परमात्मा, जिसके विषय में हम सभी ये अच्छी तरह जानते हैं कि वह अप्रत्यक्ष और अदृश्य, बाह्य नज़रों से, बाह्य दृष्टि से, वो हमसे अदृश्य रूप से, और फिर वह कैसे निराकार है, साकार और आकार की भेंट में, तो उसका सत्य ज्ञान स्वयं परम प्रिय परमपिता परमात्मा शिव ने हम बच्चों को आकर के दिया है। जिस सत्य ज्ञान के आधार पर उस रचनाकार के द्वारा जो एक ऐसी नई दुनिया रचते हैं जहाँ पर बहुत ही सुंदर चैतन्य मूर्तियाँ, जिन चैतन्य मूर्तियों को फिर द्वापर युग से लेकर के आज तक लोग पूजते आए हैं, तो वह सिर्फ रचयिता रचनाकार ही नहीं, परंतु वह एक ऐसा शिल्पी है, शिल्पकार है, जो मनुष्य आत्माएं जब पत्थर बुद्धि बन जाती हैं, अर्थात वह पत्थर जिसकी कोई कीमत नहीं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं, जो बीच रास्ते में पड़ा है, कहीं कोने पे, कहीं किसी किनारे पर, या फिर कहीं किसी की वह ठोकरें खाता है, या लोग उसे ठुकराते हुए जाते हैं। इस प्रकार ऐसे पत्थर बुद्धि आत्माएं जो कि भटकती हैं, दुखी होती हैं, जीवन नैया उनकी बीच मझधार में है, जीवन के लिए कोई दशा नहीं, दिशा नहीं, ना कोई मंजिल, ना कोई रास्ता है, ऐसे वह बिल्कुल पत्थर की तरह कहीं बीच रास्ते में कुछ ठोकरों से और कुछ आने जाने वालों के पांव के कदमों के नीचे, या उनको गिरते हुए, गिराते हुए वह पत्थर देखता है, पड़ा है। परंतु निराकार पिता परमात्मा, जो कि एक शिल्पकार है, जो पत्थर को भी, जैसे शिल्पी शिल्पकार पत्थर जो कि टेढ़े मेढ़े आकार में है, उस पत्थर को हथौड़ी और छीनी को लेकर के और अपनी कल्पना में किसी एक सुंदर मूर्ति या रचना का आकार अपने अंतर दृष्टि के आगे प्रकट करते हुए वह उस पत्थर से एक मूर्ति बनाता है। और उस मूर्ति को बनाते समय यदि वह देवी देवता की मूर्ति बनाता है, तो उसके अंतर जगत के अंदर एक पवित्रता छा जाती है। प्रभु स्मृति का एक सुंदर सुगंधमय पवित्र वातावरण छा जाता है, और उसकी नजरों के आगे प्रभु की स्मृति का एक प्रत्यक्ष रूप आकार के रूप में और एक मूर्ति के रूप में साकार होता है। और उस आकार को वो साकार करने के लिए
छेनी और हथौड़ी उठाता है और फिर मूर्ति को बनाता जाता है। परमपिता परमात्मा जो कि शिल्पकार है, रचनाकार है, बहुत बड़े ते बड़ा कलाकार है, वह भी इस ही प्रकार हम बच्चों के ऊपर मेहनत करता है और हम बच्चों की एक ऐसी सुंदर कलाकृति तैयार करता है, एक सुंदर शिल्प तैयार करता है, जो शिल्प मंदिरों के अंदर रखने के योग्य बनता है। किसी ने शिल्पकार से पूछा कि ये टेढ़े मेढ़े पड़े हुए पाषाण को तो मूर्ति कैसे बनाता है? क्या तुझे इस पत्थर में दिखाई पड़ा जो तू इस पत्थर के पीछे पड़ गया है? शिल्पकार ने इतना सुंदर जवाब दिया। उसने कहा, आप बाह्य दृष्टि से इसको एक बेकार सी चीज, वस्तु या एक बेकार सा पत्थर समझ रहे हो, लेकिन मैं इस पत्थर को जिस दृष्टि से आप देखते हो, मैं उस पत्थर को उस दृष्टि से नहीं देखता हूं। मुझे इस पत्थर के अंदर वह एक कृति दिखाई पड़ती है, एक वह सुंदर मूर्ति दिखाई पड़ती है, एक सुंदर आकार दिखाई पड़ता है, एक सुंदर सी प्रतिमा नजर आती है जिसको मंदिर में स्थान प्राप्त हो सकता है। ये ठुकराया हुआ, ठोकर खाने वाला पत्थर नहीं, और यदि वो है तो उसको मैं एक सुंदर पवित्र ऐसी आकृति दूंगा कि वह पूज्य पद को प्राप्त कर सके। तो मैं उसके अंदर अपनी अंतर्दृष्टि से एक आकार देखता हूं जो उसमें समाया हुआ है, जो उसमें छिपा हुआ है, जिसको मुझे उभार करके उसको प्रकट करके बाहर लाना है। मैं वो देखता। कितनी अच्छी बात हम सभी के जीवन के परिवर्तन की और हम सभी के दृष्टि बिंदु की, या हम सभी के सभी को देखने की जो वृत्ति है, उसमें भी जो सकारात्मक वृत्ति है, और फिर हमारे नैनों से भी देखने का जो मन का सकारात्मक भाव है, उस भावों को कैसे उसने सहज रूप से प्रकट करके और बताया। हम भी परमपिता परमात्मा की इस सृष्टि के अंदर विविध प्रकार की मनुष्य आत्माओं को देखते हैं, परंतु हम जब उनको देखते हैं तो हम उन्हें कैसे देखते हैं? उस देखने में हमें क्या देखना है, कैसे देखना है, और देखते हुए किस प्रकार उसको बाहर लाना है, किस प्रकार उस व्यक्ति का संबंध जो है प्रभु से जोड़ना है, क्योंकि हम एक जोड़ने वाली हस्तियां हैं। हम एक शिल्प बनाने वाले शिल्पकार की प्रतिकृतियां हैं। हम भी शिल्पी हैं और हमें भी परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि पर जो भी उसके गुण हैं, जो भी उसकी विशेषताएं हैं, उन गुणों को और उन विशेषताओं को हमारे अंदर भर करके
और हमें इस सृष्टि पर भेजा है। तो हम जब किसी को देखते हैं तो हमारी दृष्टि बिल्कुल एक शिल्पी की, एक कलाकार की, जो कलाकार, शिल्पकार और रचनाकार जैसे सोचता है अंतर्दृष्टि से, जैसे देखता है अंतर्दृष्टि से, जो व्यक्ति दिखाई पड़ती है बाह्य दृष्टि से वो न दिखे, वो दृश्य, वो नजारा और वह दृश्यमान आंखें उस दृश्य को न देखे, उस पर पर्दा पड़े और एक ऐसा सूक्ष्म पर्दा खुले जो आंतरिक दृष्टि का पर्दा है, जिस पर्दे से हम उसके अंदर की वह आकृति देखें, वह शिल्प देखें जो मुझे तैयार करना है, या फिर उस व्यक्ति के अंदर वह छिपा हुआ स्वरूप है, जिसे हम कई बार यह भी कहते हैं, जैसे योगी होते हैं या हम राजयोग की जब बात करते हैं तो हम यही कहते कि जो भी हमारे अंदर छिपी हुई, दबी हुई सुषुप्त अवस्था में अंदर में गहराई में जो ऊर्जाएं पड़ी हैं, उन ऊर्जाओं के स्रोत को हमें बाहर निकालना है। इसको कहते हैं राजयोग, जो आंतरिक शक्तियों के सोए हुए स्रोत को निकाल कर बाहर लाते हैं और उस स्रोत के द्वारा, उन शक्तियों के द्वारा जीवन के परिवर्तन का श्रेष्ठ महान कार्य करते हैं। ठीक इसी प्रकार शिल्पकार भी हथौड़ी और छीनी लेकर के और एक आकार बनाता है, एक मूर्ति तैयार करता है, परंतु देखने वालों को क्या भासता है? जिनको ज्ञान नहीं, जिनको ये पता नहीं कि शिल्पकार के लिए हथौड़ी और छीनी उसके कला का आधार है, उसकी कला को प्रत्यक्ष करने का मुख्य स्रोत है, उसकी कला को निखारने का एक मुख्य साधन है। जिसको यह ज्ञान नहीं, वह तो देखकर यही सोचते कि ये क्या कर रहा है, क्यों पत्थर को तोड़ रहा है और इतना हथौड़ी छीनी को लेकर के कभी ये धीरे से ठोकता है, कभी जोर से ठोकता है, आखिर ये क्या कर रहा है। लेकिन शिल्पी को पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसे हमें भी अपने जीवन में हम क्या कर रहे हैं, इसका ज्ञान होना मुझ आत्मा को अति आवश्यक है। और फिर मुझे स्वयं को पहचान कर और उस प्रभु के हाथ में, जो कि मेरा शिल्पकार है, उसकी हथौड़ी और छीनी को देखते हुए घबराना नहीं है, क्योंकि मैं जो पत्थर बनकर उसको सरेंडर हुई, मैंने जो उसको जीवन समर्पित किया, अर्थात मैं उसके आगे एक पत्थर बन कर के पड़ी। क्यों पड़ी? ताकि वो मेरे को एक ऐसा शिल्प बनावे, एक ऐसा यादगार आकार मेरा तैयार करे, या एक मेरी ऐसी पवित्र
यादगार पूजनीय आकृति तैयार करे या आकार तैयार करे या मूर्ति तैयार करे जो मेरी कीमत मेरी स्वयं की नजरों में भी बढ़ जाए और अन्य आत्माएं भी जब उसे देखे तो उसकी कीमत को वो समझे। और भले मुझे मंदिर में स्थान ना भी मिले, परंतु यह परम सौभाग्य मुझे प्राप्त हो कि स्वयं शिल्पकार हथौड़ी और छीनी से मुझे बनावे। ये भाग्य भी कोई कम नहीं। जैसे मंदिर के सीढ़ी का पत्थर भी स्वयं को भाग्यवान समझता है, क्योंकि वह प्रभु के मंदिर की सीढ़ी का पत्थर बना और उसको वहां स्थान मिला, प्रवेश द्वार में स्थान मिला। तो शिल्पकार जो करता है वह अच्छा कर रहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। और जब वो हथौड़ी छीनी से पूर्ण रूप से उसको एक मूर्ति तैयार कर लेगा तब तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि सारी दुनिया के आगे वह प्रभु की कला को, शिल्प को, उसकी विशेषता को प्रत्यक्ष करने के लिए वह निमित्त बनेगा। और यह निमित्त बनने का सौभाग्य किसको प्राप्त हुआ? उस पड़े हुए निकम्मे पत्थर को। तो हम स्वयं को कभी भी गिल्टी में न लाएं कि हम तो निकम्मे हैं। हम इस सृष्टि पर आए, लेकिन हमारा भाग्य ऐसा नहीं। हम दूसरों को देख करके और अपनी समानता उनके साथ करते हैं, या फिर हम उनको देख करके और हम मन ही मन सोचते हैं कि मेरे से इनका भाग्य अच्छा, मेरे से ये अच्छे। हर बात में वस्तु, व्यक्ति, वैभव, संपत्ति, जो कुछ भी है, जिसको जब जो भी किसी के साथ जब वो अपनी भेंट करता है तो उसको स्वयं को वह नीचा समझता है, अन्य को वो ऊंचा समझता है। लेकिन हम ये न भूलें कि जो भी इस संसार के अंदर हमसे ऊंचे हैं, उनको भी बनाने वाला, ऊंचा उठाने वाला, उनको भी महान बनाने वाला, उनको भी मूर्ति बनाने वाला, उनको भी पूजने योग्य बनाने वाला वह वही है। वही है जिसने उसको बनाया, वही मुझे बना रहा है। उसने ही मुझे गढ़ा है, मैं उसकी ही रचना हूं। अतः सदैव पॉजिटिव सोचें, सदैव सकारात्मक सोचें। जैसे शिल्पकार एक पत्थर में सकारात्मक आकार देखता है, हम भी स्वयं में ऐसा सोचें, स्वयं को ऐसे देखें और अन्य को भी हम जब भी देखें तो किसी को भी हम निकम्मा न समझें। हर एक को हम एक विशेष समझें, क्योंकि प्रभु ने हर एक के अंदर कोई न कोई ऐसी यादगार विशेषता भरी है, कोई न कोई विशेष गुण भरकर सृष्टि पर भेजा है अपनी पहचान के लिए। प्रभु ने अपनी पहचान के लिए हर एक के अंदर अपनी विशेषता भरकर भेजी है। तो हम ऐसे प्रभु का शुक्रिया माने और वही दृष्टि और वृत्ति से हम स्वयं को भी सदा देखें, स्वयं का भी निरीक्षण करें, अन्य का भी करते रहें। ओम
शांति।